ए ताइर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए ताइर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, जिस रिज़्क़ से आती हो। तय करो हलाल ही खाएंगे, मिलावट दाएं बाएं से कारोबार में कोई मिलावट नहीं करेंगे, झूठ बोलकर कोई सौदा नहीं करेंगे। हर आदमी जुगाड़े में रहता, किसी तरह धोखे से फंसा तो इधर और नाम तौल वाले भी बड़े जुगाड़ी होते हैं। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे जो मौक़र व मुहतरम मेहमान हैं और हमारा ये वसीअ व अरीज़ मुल्क हिंदुस्तान, उसके चप्पे चप्पे और गोशे गोशे में अपनी तकरीर और खिताबत के लिए जिनका सफ़र होता रहता है और हमारे दरमियान अब वो तारुफ के भी मोहताज नहीं हैं। हज़रत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातुहुम इमाम ईदगाह बहराइच से दरख्वास्त गुज़ार हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, कई बयानात आप हज़रात ने बारी बारी समाअत फरमाए हैं और 3 घंटे तकरीबन हुए जा रहे हैं, 7 से 10 बज गए हैं और बहुतों ने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। तो ईशा की नमाज का वक्त अभी काफ़ी है और बग़ैर नमाज के बिस्तर पे न जाएंगे। तय कीजिए, खुदावंद कुद्दूस सही बात कहला ले, उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक भाई साहब हैं तो बगैर दाढ़ी के, इधर ही देखो भाई, दाएं बाएं मत देखिएगा वरना आप शर्मिंदा होंगे, मैं कहूँगा ज़रूर। दाएं बाएं मुखातब होने से कहने वाले का जहन मुंतशिर होता है। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ा करते थे, मैं अक्सर उसे पढ़ देता हूँ, उसके बाद कोई बात की जाएगी कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। खुदावंद कुद्दूस ऐसी महफिलों की, मजलिसों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और बार बार ऐसी मजलिसों में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रगुजारी होती है तो अल्लाह नेमतें बढ़ाते हैं और नाशुक्री होती है तो अल्लाह पाक नेमतें वापस ले लेते हैं। ये तो बात पता है भाई।
शुक्रगुजारी पर नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से नेमतें छिन जाती। ओ भैया कोई बात ना करो, सुनो, जिसको ज़्यादा मालूम हो चला जा, बात कोई ना करे वरना हम तकरीर भूल जाएंगे। भले आप 10 मिनट सुनो जितना भी, और हर आदमी अपने तौर पर, आजकल कोई आदमी बगैर काबिलियत के है नहीं। महा लबलब आदमी हो उससे पूछो तो कहेगा हम बहुत अक्लमंद हैं, मतलब कोई इससे खाली है ही नहीं, चाहे पूरा लबलब हो। तो ये तो बीमारी है, हर आदमी अपने आप को काबिल समझता है और ये बहुत बड़ी बीमारी है। अपने आप को न समझ ले, किसी और की बात सुना कीजिए और उस पर गौर कीजिए। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सब जानते हैं, फ़ारसी के बड़े इमाम थे और उन्होंने 2 किताबें उनकी बड़ी मशहूर हैं, गुलिस्ता और बोस्ता उन्हीं की हैं। हज़रत फरमाते हैं कि अक्लमंद और होशियार आदमी जब मजलिस में बैठता एक किनारे बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं, बहुत बाद में बोलेगा, नपी तुली बात बोलेगा, और ज़्यादा बोलने वाला गलती करता है। भैया समझ रहे हो बात? भैया कुछ देने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद में दीजिएगा। तो ज्यादा बोलने वाला आदमी गलती करता है। तय करो ज्यादा नहीं बोलेंगे, बात अच्छी बात जब कोई कहे तो उसको सुनेंगे, अरे करेंगे ऐसा। और ज्यादा बोलने से गलती होती है, सोच कर बोले, कम बोले, और सुनने में ज्यादा फायदा होता है। तो तय कीजिए हम इस पर अमल करेंगे। बोले तो हक बोले, जबान है बोलती है, इसकी आदत है। कलामुनि आदमा अलैहि लालहू, आदमी की हर बात उसके ऊपर बोझ है। क्या है भाई? बोझ है। आपने जबान से निकाला, फरिश्तों ने लिख लिया, जो फरिश्ता बैठा हुआ वो लिखता है इसको, तो इसमें भी जरा एहतियात करें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, दोनों फरिश्ते लगे हुए हैं, वो गाफिल नहीं होते, जो भी अमल होता, जो भी आदमी बोलता वो लिख लेते हैं। कहीं ऐसा न हो कि उधर वाली ज़्यादा तहरीर हो जाए तो वहाँ हमको वबाल भुगतना पड़ जाए। अगर दाहिने वाला फरिश्ता ज़्यादा लिखता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, और बाईं तरफ वाला ज़्यादा लिखता है तो हमारे लिए मुसीबत की बात होगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह ने फरमाया, नेक लोग जन्नत में होंगे और बद लोग दोजख में होंगे। नेकूकार है कौन? भैया ओ भाई, हम सबसे कर, आप लोग बात ना करो, भले चले जाओ यहाँ से। अब अजीब आदमी, यहाँ बात ना करो, दोबारा नहीं सुनना मेरी तकलीफ। आप ही के लिए कहा जा रहा है ना, बाद में बात कर लीजिएगा, कोई जरूरी है यहाँ बात करना। फरिश्ते थोड़ी हैं जो उनको हम बयान करके सुनाए। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कोई मुहद्दिस हो वो भी दीन का मोहताज है। हज़रत मुफ्ती साहब से बड़ा इस वक्त कोई नहीं स्टेज पर, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हक साहब से ज़्यादा स्टेज पर कोई नहीं मोतबर है। हज़रत बैठे हुए बिला हो जाए, कोई ज़रूरी है बात करना? ये बात दिक्कत में डालती है। इल्म चाहे जितना आप लादे फिरे रहे हो, जब अमल नहीं होगा तो नुकसान होगा। और आपको पता नहीं मजलिस में नहीं बोला जाता, अल्लाह उसके रसूल की बात हो तो बोलना नहीं चाहिए, उसका पैगाम सुनाया जा रहा है। और मसला पहले सुन लीजिए, मुफ्ती तो हर आदमी है, मसला पहले सुन लीजिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब इमाम क़िरात शुरू करे तो मुक्तदियों को खामोशी के साथ सुन लेना चाहिए। अगर मुक्तदी आया है ज़रा लेट और इमाम अलहम्दु शरीफ शुरू कर चुका है तो मुक्तदी अब सना नहीं पढ़ेगा, मौकूफ़ कर देगा, छोड़ देगा। सना पढ़ना सुन्नत है, क़िरात सुनना ज़रूरी है। इमाम की क़िरात मुक्तदी सुने, सना छोड़ दे। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून,
खामोशी के साथ सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाए। इसी से इस्तेमाल किया है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। जब इमाम क़िरात शुरू करे तो मुक्तदी को खामोशी के साथ सुनना चाहिए। अरे बात समझ रहे हो भैया? समझो तो ठीक, ना समझो आपका काम जाने। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अभी तो बहुतेरी बात है। हर आदमी इल्म का मोहताज है। अरे समझे नहीं समझे आप? हर आदमी मोहताज है। एक साहब कह रहे थे हमको सब मालूम। मैंने कहा तुम पागल हो, कुछ नहीं मालूम। अरे सब तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन को नहीं मालूम था, उनको भी कलाम करना पड़ा। सारी बातें किसी को नहीं मालूम है। बहुतेरी बातें आपको मालूम, मुझे नहीं मालूम। बहुतेरी बातें आपको मालूम, ये इसे बहुत होता है। बहुतेरी ऐसी बातें। इल्म तो समंदर है, हर आदमी मोहताज है। ये तय कीजिए, हर आदमी मोहताज है। अल्लाह इसी मजलिसों की कदर की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने शेर पढ़ा था कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। तो ऐसी मजलिसों की खुदावंद कुद्दूस कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है। मुझसे पूछे कहाँ कहाँ जाता हूँ, उसका जिक्र नहीं करना है, लेकिन अक्सर जगहों की तारीखें मुलतवी हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। क्या हुआ? परमिशन नहीं मिल पाया, बड़ा मसला हो रहा है। आसानी के साथ बैठ गए तो इसकी कदर करो आप। परमिशन नहीं मिलता है। मस्जिदों में कई साल जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई। आपको भी बयान में सुनाया गया, कुरान बड़ी दौलत है। तरावीह में कुरान मुक़द्दस का मुकम्मल होना सुन्नत है, और तरावीह पढ़ना सुन्नत से और ऊपर है। इसको तो मौक़दा बताया गया है। बगैर उज़्र के कोई तरावीह छोड़ दे तो गुनहगार हो जाएगा। और कहीं मस्जिद में हाफिज़ कुरान ना मिले तो कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। अलम तरा कैफ से तरावीह मुकम्मल कर लो। तरावी का होना सुन्नत मौक़दा है, और कुरान मजीद का मुकम्मल होना सुन्नत है, जरूरी है। तो कई साल दरमियान में उधर गुजरे कि चाहते हुए भी कभी 3 आदमी गए, कभी 2 आदमी गए। तरावी के लिए मस्जिदें बंद कर दी जाती थी। क्या हुआ? नाकदरी करोगे तो ये भी होगा। मजलिसों की नाकदरी हुई, न जाने कितने लोग। अभी फोन आया था मेरे पास दरभंगा से, हजरत क्या कहते हैं आप? तो मैं क्या बताऊं, चाहते हुए भी पैसे जमा है। अभी फोन आया था हमारे पास, ये आपके ये वैल के हर गांव के करीब से कारी बशीर साहब, कहा परमिशन का मसला हो रहा। तो मैं कितनी बात बताऊं आपको। आसानी के साथ आपको बैठने का मौका मिला, नाकदरी ना करो। ये नेमत छिनती है, और न जाने कितनी जगहों में पैसा होने के। आपका गांव तो बहुत कोई मालदार थोड़ा है, मुट्ठी भर का गांव, कोई बहुत बड़ा मालदार नहीं। बड़े बड़े करोड़पति लोग बैठे, एक आदमी 4-4 लाख रुपए जलसे में खर्च कर सकता है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। मुफ्ती साहब जो मैं कार्य कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहे हैं। क्या मतलब? कदर करो इन जलसों की, कदर करो मुफ्तियान इज़ाम की, उलमाए किराम की। बड़ा एहसान है। हजरत कारी और हाफिज शकील अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का, जो वीरान बस्ती में जिनको कपड़ा पहनने का सलीका नहीं था, बोलने का सलीका नहीं था, रहने का बैठने उठने का सलीका नहीं था, उस मर्द मुजाहिद ने आपको इस लायक बनाया। अरे बोलो, बनाया नहीं बनाया? मैं बहुत कदर करता था उनकी, और मुझे बहुत मुझे आते हुए तकरीबन 27-28 बरस हो गए। बड़ा काम किया, कुछ नहीं था तो हजरत वाला ने सब कुछ दिया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। बहुत कुछ देखे गए। तो अर्ज़ कर रहा था, कदर कीजिए, मजलिस की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, मदरसे की कदर कीजिए, मस्जिदों की कदर कीजिए। जब कदर करेंगे तो अल्लाह नेमतें बढ़ाएगा, और नाकदरी करेंगे तो अल्लाह की पकड़ मजबूत है, उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। हजरत गिरामी, मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया
कि जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। कामयाब कौन हुआ? आज अगर आप तलाशेंगे, छोटा सा बच्चा भी कामयाबी की मंजिल तय करना चाहेगा। लोग भीख मांग करके ऑटो की फिर कामयाबी हासिल करना चाहते, महीनों महीनों 6-6 महीने भीख मांगते ऑटो की। किसी तरह हमको ओहदे पर रख दिया जाए, कामयाबी मिल जाए, लोगों का माल घसीट लें। इस मौजू पर बयान तो नहीं करूंगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इज़ा कानल मगनमु दुआला वल अमानतु मगनमा व ज़कातु मगरमा। 3 हदीसें पढ़ता हूँ तिरमिज़ी शरीफ में। महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी नकल किया गया। फरमाते हैं, जब आवाम की चीज को बाप की जागीर समझ ले, अमानत को माले गनीमत समझ ले और ज़कात को दंड और तावान समझने लगे। आखिरी हदीस है, आका ने फरमाया हल बिहल बला, तो आसमानी बलाओं का इंतजार किया जाए। ओहदा हासिल करके लोग माल घसीटते हैं। मैं क्या बताऊं, जो ओहदे का हकदार हो उसको ओहदा ही ना दिया जाए। एक बहुत बड़ा नाम बहुत बड़े इमाम साहब का सुना होगा, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम। कौन इमाम? इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम। हजरत को ओहदा पेश किया गया। बादशाह वक्त ने कहा कि हजरत आप जज का ओहदा कबूल कर लो। कौन सा ओहदा भैया? अगर किसी को जज का ओहदा दिया जा, बताया जा 50 बीघे जमीन अपनी बेच डालो, अपना मकान भी बेच डालो, सिर्फ ओहदा ले लो, तो आदमी 50 बीघे जमीन बेचकर, मकान बेचकर ओहदा ही हासिल कर लेगा। अरे बोलो है कि नहीं? इतना बड़ा ओहदा काहे का? जज का। हजरत से कहा गया, हजरत ने फरमाया मैं जज का ओहदा कबूल नहीं किया करता। बादशाह वक्त ने बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया, यहाँ तक कि लड़के ने जज का ओहदा कबूल कर लिया। आज तो प्रधानी के लिए लड़ जाते, भैया बुरा ना मानिएगा। प्रधानी है, मेंबरी, चेयरमैन, फलाना ढकाना, तो वाह या अल्लाह। एक साहब ने कहा 28 लाख हमने प्रधानी जीतने में लगाया है। लखीमपुर के इलाके की बात है, मुंडा निजाम, तो कहा 28 लाख मैंने प्रधानी जीतने के लिए। तो वहाँ शर्त लगाई, भाई जो प्रधानी जीत जा, लोग ऐसे जिता दे, कोई मुकाबिल में ना खड़ा। उतनी 28 लाख रुपए मस्जिद में रकम लगा के मस्जिद ही बनवा दे। ऐसे हुआ मुंडा निजाम लखीमपुर में। ऐसे हुआ। तो छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी बड़ी रकम। अरे बोलो है कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि हमको बना दो, बिल्कुल नवाब बना, गाड़ी कर दो, फलाना ढकाना, बिल्कुल चौधरी बने घूमा। अरे बोलो है कि नहीं? पहले तो भीख मांगते हैं, जीत जाते हैं, तो आप जब जाओगे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, अरे कहाँ से आए भाई, मैं आपको पहचानता। जब मांगने आए थे पहचान नहीं थे, जब आपने जिताया तो पहचान नहीं छोड़ दिया। अरे बोलो होता नहीं होता? हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे, इशारा करेंगे। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जज का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। बादशाह वक्त ने बड़ी ज्यादती की, लड़के ने जज का ओहदा कबूल कर लिया। वो भी बहुत बड़ा आलिम था। हजरत ने लड़के से अपना खाना ही अलग कर लिया। कहा तुम्हारा खाना अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा। कौन? हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम थे। जब अपना खाना अलग कर लिया, एक दिन हजरत के घर से रोटियां पक करके आई। हजरत ने रोटियां खाने से इनकार कर दिया। कहा मुझे कुछ शुबह महसूस हो रहा है। आजकल तो लोग चाहे जैसी दावत मिल जाए, हराम चाहे हलाल, कहते हैं मैंने कबूल कर लिया। अब बुरा ना मानिएगा, बारात वाले हर वक्त कपड़ों पे प्रेस करके तैयार रहते हैं। जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? लड़की के बाप पर बोझ बनने और ऐसे दबाव से खाने। और जब जाते हैं तो लग रहा है कि बिल्कुल नवाब वासिफ दौलत खानदान है, बिल्कुल बहुत, और है पूरे फटीचर। कोई इज्जतदार आदमी जाएगा? जाने वाले सब अलूले जलूल होते हैं। वहां जब जाएंगे चौधरी बन के बैठेंगे, और जब खाना खाएंगे, हम इस मौजू को बयान नहीं करना चाहते। जब खाने के लिए जाएंगे तो थोड़ा खाएंगे, ज्यादा। 1 किलो गोश्त में 8 आदमी घर के खाते थे, और 1 किलो अकेले साफ करके 1 पाव खाया, 3 पाव फेंका। तौबा है या अल्लाह।
हमारे एक दावत हुई, नाम नहीं लेंगे, सरकारी नौकर थे, रिटायर हुए हैं वहीं लखनऊ में खुर्रम नगर के करीब। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया सवाब का। तो एक साहब थे अकील अहमद हाजी साहब, वो भी बहुत बड़े अधिकारी थे नहर विभाग के। उन्होंने कहा इन्होंने काम तो सवाब का, मैंने कहा पूरा हराम कर लिया। अब वो चौंके, कहा कैसे आपने? तो मैंने कहा सुनिए, इन्होंने जो खिलाया है इसमें एक आदमी तो नेक नहीं, जितने टहल टहल के खाने वाले पूरे बनबिलार मौजूद थे। हमें सुन्नत को जब रौन दिया है और कोई कसर डाली नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ। दावत वाले जाते हैं, एक साहब कह रहे थे हम एक दिन पहले से खाना छोड़ देते हैं, मानिए कल 12 जाना तो आज से खाना छोड़ देंगे और एक दिन बादों में नहीं खाएंगे। मैंने कहा कोई नुस्खा है? कहा सुनो, एक दिन पहले से पेट खाली करते हैं और इतना खा लेते हैं दूसरे दिन तक भूख नहीं लगती। मैंने कहा पूरा लबलब है यार, तो तौबा है यार। अरे बोलो है कि नहीं? कह रहे थे मैंने बहुत बड़ा सवाब का काम कर लिया। मैंने कहा कैसे कर लिया? कहा इतने लोगों को मैंने खिलाया, 300 लोग थे दावत में, सबको खिलाया। 300 में से ज्यादा 25 आदमी बैठे होंगे कुर्सी पर, बाकी सब ऐसे उधार है। तो सब टहलते रहे, खाते रहे, फेंकते रहे। उन 300 लोगों के खाने को सलीके से खाते तो कम से कम 700 लोग खाते। कितने? टहला टहला के चराया है, खिलाया, सवाबों मिला है? नहीं, सवाब इसलिए नहीं मिला, आपने महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल किया। अरे बोलो किया नहीं किया? बैठ नहीं सकते थे, कोई बीमारी थी पैर में, बैठते नहीं, कहते हम बहुत बड़े आदमी। और पूरे फटीचर जो कपड़ा पहन के जाते हैं ना, वो भी कहते हैं भाई साहब जरा सा उधार दीजिएगा, कुछ तो लगता है उधार, यानी उधार का कपड़ा पहन के गए, लग रहा है बिल्कुल पूरा नापे पड़े। खुदा तो कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमा। अरे बोलो है कि नहीं? तो अब तो खाने के लिए कोई बुला ले, भाई साहब जज़ाकल्लाह, पता नहीं करते हैं, ऐसे चले जाते हैं, चाहे जैसा खाना, मतलब खाने से मतलब है तौबा है यार अल्लाह। जानवरों खाता है तो सूंघ के खाता है, कहीं इसमें कोई मिलावट, ये तो बगैर ऐसा ही जुटे पड़े। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कुछ रोटियों में शुबह महसूस हो रहा। इत्तला मिली कोई शुबह की बात नहीं, घर ही का आटा, घर ही का सारा सामान, इसमें कोई मिलावट नहीं। कहा जरा पता कर लो। जब पता किया गया तो पता चला लड़के के घर से खमीर का आटा आया था जो इस आटे में मिलाया गया था। अरे खमीर 20 किलो आटा ले लो, आधा किलो खमीर वाला आटा डाल दो, काफी हो जाए। यानी थोड़ी सी मिलावट पर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को सुबह महसूस हुआ, खाना खाने से, रोटियां खाने से इनकार कर दिया। हजरत ने कहा मैं रोटियां नहीं खाऊंगा, ले जाओ फकीरों में बांट दो। जब फकीरों में रोटियां ले जाई गई तो हजरत ने फरमाया जरा ये भी बता देना कि हजरत का ये मसलक ने, हजरत ने जज का ओहदा कबूल नहीं किया, हजरत के लड़के ने जज का ओहदा कबूल किया। रोटियां हजरत के घर की, लेकिन खमीर का आटा लड़के के घर से आया हुआ, हजरत ने नहीं पसंद किया। तो फकीरों ने भी रोटियां लेने से, बच्चों को जरा पीछे भेज दिया, इधर बैठ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, इधर जाओ, जाओ बेटा इधर जाओ। बड़ों को बैठने दो, छोटे छोटे बच्चों भैया उधर है। यहाँ मदरसे माशाल्लाह बहुत हैं, हर घर मदरसा, ये भी बहुत बड़ी दौलत की बात है। तुम यहाँ न सताओ हमको, बस घर में पढ़ो, भी वही उम्र है। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। भैया बात समझ में आ रही? कायदे से जाइएगा दावत में, बात समझते जाइएगा। हजरत ने रोटियां खाने से इनकार कर दिया, फकीरों ने भी रोटियां लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वो रोटियां दरिया में डाली गई। कहाँ भैया? दरिया में डाली गई। तकवा तो देखिए, ओहदे का तालिब तो ओहदा, और हर आदमी कहता हमको बना दो, हम बहुत ईमानदार है, बिल्कुल काबा की मामा है। हर आदमी ईमानदार है, और जो कहे हम बहुत ईमानदार तो समझो पूरे है। वो क्या पूरा है ये जानो आप। कभी बहुत नेक और साफ सुथरा आदमी ओहदे का तालिब नहीं होता। तो पाक रोजी का असर ये होता है कि ए ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए ताइरे लाहूती
उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो, जिस रिज़्क़ से आती हो। परवाज़ में कोताही जिस रिज़्क़ से आती हो। तय करो हलाल ही खाएंगे, मिलावट दाएं बाएं से कारोबार में कोई मिलावट नहीं करेंगे, झूठ बोलकर कोई सौदा नहीं करेंगे। हर आदमी जुगाड़े में रहता, किसी तरह धोखे से फंसा तो इधर। और नाप तौल वाले भी बड़े जुगाड़ी होते हैं। जब नापते हैं, एक आदमी कह रहा था हम कपड़ा नाप कर बेचते हैं, 60 रुपये हम खरीद के लाए, 60 में बेचते हैं तब भी फायदा होता है। तो हमने कहा ये तुम्हारी करामत है, कहा तुम नहीं समझ पाओगे। हमने कहा समझाओ तो। भैया बच्चों की तरह सा उधर से कोई खामोश कर दे, नहीं वहीं से किनारे वाला कोई बच्चों से कह दे वो चुप रहें बस, और ज़्यादा कोई काम नहीं। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर का बयान बड़ी मशक्क़त का होता है, एक तो संभालना फिर सुनाना जगाना बड़ा काम होता है। लेकिन यह मुसीबत हमारे सर हर जगह रहती तो हम क्या बताएं, वो यहाँ भी है। हाँ तो थोड़ा सा ये सब करिए तो हम कुछ कह सकें, इतने उसमें नहीं मुश्किल होती। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था कि हलाल रोजी हो, तो वो कह रहा था हम 60 में खरीद के कपड़ा लाते हैं, 60 रुपया मीटर बेच लेते हैं। तो हमने कहा इसमें कौन सा कमाल है, फायदा आपका क्या होता भाई। कोई तिजारत करेगा तो उसमें नफा लेगा। और अल्लाह ने खुद बताया है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार किया है और सूद को अल्लाह ने हराम बताया। वहर्रमर रिबा, और सूद को अल्लाह ने हराम बताया। अल्लाह की बात है, उससे ज्यादा सच्ची किसकी बात हो सकती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद से माल घटाता है और सदका से माल बढ़ाता है। लोग ज़कातो तो छुपा लेते हैं, वो तो ज़रूरी चीज़ है, सदक़े नाफिला भी है, नहीं फ़र्ज है नहीं ज़रूरी है, तब भी आदमी अपने हैसियत के मुताबिक लोगों को दे दिया करे, मदद कर दिया करे, सदका कर दिया करे। और आका ने फरमाया सदका इस तरह करो कि दाहिना हाथ दे बाएं को पता कि हाथ को दिखाई पड़ता है नहीं। आका के फरमान का मतलब ये है इतना चुपके से सदका दो कि किसी को कानो कान खबर। और अगर इस दौर में कोई किसी को 1500 दे भी देता है तो दिन में आके होटल पे गली में बयान करता कि भाई साहब हमारी आदत ही है कि हम रात में एक साहब आए थे 10 बजे, उनको बड़ी ज़रूरत थी, मैंने फ़ौरन उनको 800 रुपये दिए। तो जब रात में दिया है 10 बजे तो दिन में बताने की ज़रूरत क्या थी, वो उसको भी साफे कर दिया। खैर अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह सूद से माल घटाता और सदका से माल बढ़ाता। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात तिजारत को अल्लाह ने हलाल करार दिया है और सूद को अल्लाह ने हराम बताया है। तो तिजारत सच्ची हो, आका ने फरमाया सच्चे ताजिर का हश्र क़यामत के मैदान में नबियों के साथ होगा। सच्ची तिजारत सीखो। सौदा आपने बेच लिया है, पता चला उसके घर में वो सामान मौजूद है, डबल हो जाएगा, गुंजाइश नहीं है, वापस लाया तो ले लो, इस पर भी सवाब है। और लोग लिख देते हैं कि बिका हुआ सामान वापस, बड़े धोखे से तो बेच पाए हैं जुगाड़ लगा के, तो वापस कौन ले लगा। लिखा रहता है दुकानों पे बिके हुए सामान की वापसी, और कह दो कि बदले में सामान ले लो तो ये सामान 400 का था, दूसरा होगा 300 का, उसको बढ़ा के 500 में देगा, लोगों की और जेब में काटेगा। अरे बोलो होता नहीं होता। तो अल्लाह ने तिजारत को, उसने कहा मैंने 60 में खरीदा और उसको 60 ही रुपया मीटर बेच रहा हूँ, नफा तब भी होता है। मैंने कहा कैसे होता, कहा तुम नहीं समझ पाओगे मौलाना। तो मैंने कहा समझा दो। कहा जब मीटर पे कपड़ा रखता हूँ ना तो दूसरी तरफ से कपड़ा जरा खींच देता हूँ, फिसल जाता है और उस फिसलने को सामने वाला समझ नहीं पाएगा। मेरे पास बड़ा हुनर है, उंगली के इशारे से खींचता हूँ और कपड़ा खींच जाता है। मीटर पे दिखेगा 1 ही मीटर, लेकिन घर में जब ले जाएगा वो और दर्जी के पास कटवाने तो पता चला 1 मीटर के बजाय 90 सेंटीमीटर निकलेगा, उसमें 10 सेंटीमीटर घटा होगा। तो मैंने कहा भाई ये तो हराम है, धोखा तो हराम बताया गया। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन
ऐसे लोगों के लिए बर्बादी हो। जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा ले लेते हैं। व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून, लोगों को नाप कर या तौल कर देते हैं तो उसमें कमी कर लिया करते। अल्लाह फरमाते ऐसे लोग बर्बाद हो जाएं। अल्लाह फरमाता बर्बाद हो जाएं, लोग कहते हैं हम इसमें कामयाब होते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तय करो कुरानी अहकामात पर अमल। जिन जिन बातों का हुक्म मिला वो करना है, जिन बातों से रोका गया उन बातों को करना है। अब बोल करेंगे इंशाअल्लाह। तो पाक रोजी, एक मुझे वाकया याद आया। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली मेहमानी को चले गए, तो जिसके यहाँ मेहमानी को गए ना, मेज़बान भी वली, जाने वाला मेहमान भी वली। नेकों का ज़माना था, अब तो भैया बड़ी दिक्कतों का सामना होता है। पीछे वाकई बहुत, अरे भैया इनको कोई करीब से ज़रा, बहुत मजबूत मुंह है, थकते नहीं भैया। इनको कोई ज़रा पर्दे के पीछे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको ज़रा सा, हाँ अगर टेप हो मंगवा लीजिए, थोड़ी देर के लिए वही कर दीजिए। बहुत मजबूत है। पता नहीं मछली वछली ज़्यादा खाते हैं कि बहुत बोलते हैं। हम तो इतने में थके जा रहे हैं, वो बराबर लगे हुए हैं। हाँ इनको भैया किसी तरह, या कुछ खाने की चीज़ हो, बड़े बड़े बिस्किट लाइए, सबको एक एक पकड़ा दीजिए। उतनी देर तो कम से कम छुट्टी पाए रहे जितनी देर हो। चलिए खैर, कुछ काम हुआ है, वरना मुसीबत से खाली नहीं। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। किसी ने शेर कहा था बहुत पहले कि बर्बादे गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा, उस बाग का आलम क्या होगा। किसी ने कहा था, उसी को मैंने दोहराया है, जरा इसका लिहाज रहे। तो जाने वाला भी मेहमान, अब वो भी अल्लाह का वली, और जिसके घर गए मेज़बान भी अल्लाह का वली, दोनों नेक थे, नेकों का ज़माना था वो। तो जाने वाला 3 दिन ठहरा मेहमान। कै दिन ठहरा? 3 दिन। मेहमान का हक 3 दिन का है, 3 दिन वो ठहर सकता है। पहले दिन बहुत अच्छा खिलाओ, दूसरे दिन अपने हिसाब से खिला दो, तीसरे दिन भी ज़रा मुनासिब रखो, चौथे दिन कह दो कि भैया अगर घर का रास्ता मालूम है ठीक है, वरना हमसे किराया। बहुत लोग जाके घरे बना लेते हैं। जाने का रास्ता याद रहता है, वापसी का भूल जाते हैं। एक साहब कह रहे थे कि हमारे 18 दिन मेहमान ठहरते हैं, तो मैंने कहा उनके वापसी का टिकट तुम करा दिया करो। जाने का रास्ता भूलते हैं तो किसी पे बोझ भी ना बने। अब कोई बीमार है बेचारा आया है तो 20 दिन रुक जाए, 25 दिन, बीमार है, मजबूर है, परेशान, उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहमानी की बात हो रही है यहाँ। अब कोई जाके पूरा डेरा ही डाल दे भैया, समझे नहीं। अल्लाह का वली 3 दिन उनके यहाँ क़याम पजीर रहा, 3 दिन ठहरा। अल्लाह के वली ने, जो मेज़बान थे, उन्होंने फरमाया, जिसके घर में थे घर वाले मेज़बान ने कहा कि आप अपने घर वापस तशरीफ़ ले जाइए, 3 दिन हो गए हैं। तो कहा नहीं, मुझे 1 दिन और ठहरने दीजिए। कहा नहीं, अब कोई गुंजाइश है नहीं। कहा मुझे क्यों नहीं ठहरने देते? कहा ठहरने इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे सामने परेशानी है। कहा क्या परेशानी? कहा परेशानी ये है कि जब तुम पहली रात ठहरे, तुमको मैंने 3 रोटियां खिलाई हैं। मैं जब लकड़ियां तोड़ने जाता हूँ, उन लकड़ियों को बेचता हूँ, यही मेरा काम है। 3 रोटियों से ज़्यादा इंतज़ाम नहीं हो पाता है। 1 रोटी मैं खाता हूँ, दूसरी रोटी मेरी बीवी खाती है, तीसरी रोटी मेरा बच्चा है, मैं उसको खिलाता हूँ, और इससे ज़्यादा का इंतज़ाम हमारे पास। वो लोग अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की याद में रहते थे, फजूल टाइम नहीं इधर उधर गुजारते थे, इधर उधर कमाई में नहीं लगाते थे। आजकल लोग कमाई का माल का ढेर जमा करते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी, इतना हो जाए, उतना तो ये हो जाएगा। मौत के बाद न तो कोई बता रहा था कि अपने उसमें कि कफन में कोई जेब वोब नहीं होती है,
कोई बता रहा था, मैंने सुना, मैंने कहा बात तो इसने सही कही है। कफन में जेब वोब नहीं होते, छुपा के कोई ले नहीं जा पाएगा, सब इधर ही उतार लेते हैं। और अगर कुर्ते में बहुत सारा सामान रखा तो पहले ही पता ही नहीं चलेगा कौन लेके गया। तो उसने कहा 3 रोटियों से ज्यादा इंतजाम हमारे पास नहीं है, और अब आप वापस तशरीफ ले जाइए। जब आपने पहले दिन क़याम किया, मैंने आपको 3 रोटियां खिलाई, तो मैंने भी फाका किया, बीवी ने फाका किया, बच्चे ने भी फाका किया है। 3 रोटियां आपको खिला के हम तीनों फाके से सो गए। और जब दूसरी रात तुमने क़याम किया, तुमको मैंने 2 रोटियां खिलाई, बच्चे का फाका खत्म करवाया, बच्चे को खिलाया, बीवी ने फाका किया, हमने भी फाका किया, दोनों ने फाका 2 दिन का कर लिया है। और तीसरी रात जब तुमने क़याम किया, तुमको 1 ही रोटी मिल पाई, तो बीवी का फाका खत्म करवाया तीसरे दिन, तो बच्चे का 1 दिन का फाका, बीवी का 2 दिनों का फाका, हमारा 3 दिनों का फाका हो चुका है। अब 3 दिन से ज्यादा फाका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा अपने घर जाइए। तो उसने कहा आप जा क्यों नहीं ने, जरा ये तो बताओ। तो मेहमान ने कहा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, जब मैंने पहली रात 3 रोटियां खाई, बहुत गौर से सुनिएगा, मेहमान ने कहा मैंने जब पहली रात 3 रोटियां खाई, 3 मरतबे मदनी आका इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। अल्लाह हर ईमान वाले को महबूबे दो जहां का दीदार अता फरमाए। आका फरमाते जिसने ख्वाब में मेरी जियारत की है, हकीकत में मुझी को देखा। आका की शक्ल हराम है, कोई आपकी शक्ल में आ नहीं सकता। जिसने ख्वाब में अल्लाह के महबूब का दीदार किया, हकीकत में गोया उसने अल्लाह के महबूब का दीदार किया। मेहमान कहने लगा पहली रात जब मैंने 3 रोटियां खाई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब में 3 बार दीदार हुआ। दूसरी रात जब मैंने 2 रोटियां खाई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब में 2 बार दीदार हुआ। तीसरी रात जब मैंने 1 रोटी खाई, महबूबे दो जहां अलैहिस्सलाम का ख्वाब में 1 बार दीदार हुआ। मैं तो महबूबे दो जहां के दीदार को बेचैन हूँ और आप अपने फाका से परेशान हैं। ऐसी पाक रोजी थी जिस रोजी को खाकर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हो जाए। तय करो पाक रोजी खाएंगे तभी ऐसा हो सकता है। नापाक रोजी खाकर न खून हलाल बनेगा, न गोश्त हलाल बनेगा, और हराम से पला हुआ बदन जहन्नम का हकदार होगा। आसान तो बहुत है, मीठे मीठे खा लिया, आसान तो बहुत है, भुगतना मुश्किल हो जाएगा। इसी को कहा अल्लामा इकबाल ने कि ए ताइर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, दारा वो सिकंदर से, दारा वो सिकंदर से, वो मर्द फ़कीर औला हो जिसकी फ़कीरी में, हो जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्लाही, हो जिसकी फ़कीरी में। हलाल रोजी में बड़ा असर होता है। अरे बोलो होता नहीं होता? नेकी का बड़ा कमाल होता है। एक अल्लाह के वली गए बहुत बड़े आदमी के पास, कहा इतना तुमने जमा कर लिया, जब फरिश्ता रूह लेने आएगा तो कैसे तुम्हारी रूह निकालेगा, कैसे, तुमको तो बड़ी फिक्र लगी, ये वो फलाना ढकाना। तो कहा तुम अपनी बात बताओ। तो अल्लाह का वली वहीं बरामदे में लेट गया, रूह पर, कहा हम ऐसे मरते हैं। अल्लाह का वली बरामदे में लेटा और उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने खास बंदों के लिए बताया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह वालों की रूह ऐसे निकलती। अरे बोलो है कि नहीं? तय करो हलाल खाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, मौत में आसानी हो जाएगी, आखिरत में बेहिसाब हमको इनामात मिलेंगे, अल्लाह इनाम देगा। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।
तो हज़रत गिरामी, मैंने मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की थी। आदमी दुनिया में कामयाबी देखता है कि हम इधर से कामयाब हो जाएं, उधर से हो जाएं। कसम है रब्बे काबा की दुनिया में कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो दोज़ख से बचाया गया, दुनिया में चाहे फ़कीर रहा हो, चाहे अमीर रहा हो, चाहे ऊंचे ओहदे पर, चाहे बगैर ओहदे ऐसे पड़ा रहा हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे छप्पर के नीचे ज़िंदगी बसर करने वाला हो, अल्लाह फरमाते हैं जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वही कामयाबी को पहुँचा। अरे बोलो है कि नहीं? कि आए गदा और शाह और आकर चले गए, आए गदा और शाह और आकर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए। वो तख्त पर रहे ये रहे बोरिया नशी, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए। मरने के बाद सबका बिस्तर एक है जैसा। बिस्तर क्या, वो तो कब्र की कोठरी है। अरे बोलो है कि नहीं? उससे ज्यादा है वही कुछ नहीं। चाहे जितना होता, जैसे रूह निकल के फलाने मिट्टी को जल्दी घर से बाहर निकालो, सारे ओहदे गायब हो गए, कहते हैं जल्दी घर से निकालो वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि, समझे नहीं समझे? वही बीवी जो बराबर साथ देती थी, दूर भाग खड़ी हो गए, भैया पकड़, पता नहीं पकड़ न लेंगे, अब मुर्दा हो चुका, पकड़ेगा क्या, खुद पकड़ा जाएगा अभी घर से बाहर। अरे वो होता नहीं होता, कुछ नहीं, सिर्फ गिनने के लिए, सिर्फ गिनने के लिए है, मालदारी गिनने के लिए है, शुमार करने के लिए है। मैं आपको बताऊं मुशाहिदे की बात, बड़ों बड़ों का सामना हुआ, बहुतों को देखा, अरसा गुजर गया, मुझे ये बात करते हुए बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े मालदारों को और बड़े बड़े ओहदेदारों को देखा। जब आराम की बात आती है, 2 रोटी आप खाते तो आधी उनको मिलते, आधी पे कहते हमको बीमारी, गोश्त तो बिरयानी, हाँ ऐसे, बस ऐसे। दुनिया में तो गिनने के लिए माल है, इतनी बिल्डिंग, फलाना ढकाना, ये तो वो गिनने के मालदारी, फलाना ढकाना बैंक और ये वो प्रॉपर्टी मकानात गिनते रहते हैं। और साथ में कितना लगा? अरे बोलो भाई, साथ में कितना है? तुम ना बोलो बैठो, होशियार बहुत, तो इतने सीधे नहीं बने बैठो जितने। मालदारी गिनने के लिए है, शुमार करने के लिए है, बदन पे नहीं है। बदन पे कपड़ा आपका, खाया आपका, अल्लाह के लिए पहले से भेजा, अल्लाह के रास्ते में वो आपका। और बाकी ऐसे कहते हैं हमारे पास बहुत, साहब गिनने लगा, हमारे पास इतना होता। हम कहा सुनो गिनाओ ना, तुम्हारे साथ हो कुछ? कहा हाँ। मैंने कहा हिफाजत तो कहा हमको रातों दिन उसी में करना पड़ता कि इतना यहाँ का हिसाब, उतना, तो हमने कहा हिसाब लगाओ, हम पे हिसाब घूम रहा, हिसाब लगाए बैठो आराम से। अरे बोलो है कि नहीं? मालदारी तो निगरानी के लिए, जोड़ने के लिए, हिसाब फलाना ढकाना, और तुमको चूक जाओ तो सीधे उधर है। कहते हैं इनको जेल में डालो, 6 साल बाद निकालो। और जिनके पास कुछ नहीं, कहता भैया हमारा क्या हिसाब। एक अल्लाह के वली ने एक वली की दावत दी, वली आया खाने के लिए, उसने कहा सुनो हमारा जो जी चाहेगा दस्तरखान पे खाऊंगा, और बाद में खाने के जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। मेजबान ने कबूल कर लिया, कहा ठीक है भाई आइए। जब अल्लाह का वली दस्तरखान पे आया, सूखी रोटी 2 अपने जेब में पहले ही से रख लाए थे। कौन? अल्लाह के वली। तो उन्होंने 2 रोटियां सूखी निकाली जेब से और वही खाने लगे, दस्तरखान उनका। तो मेजबान ने कहा हजरत आप ही के लिए दस्तरखान सजा, आप सूखी रोटियां खा रहे हैं। तो कहा भाई मैंने पहले तय करवा लिया, दस्तरखान आपका होगा, मेरा जो जी चाहेगा वो खाऊंगा। कहा तब तो बात भैया पहले ही से है। खा लेने के बाद कहा गरम तवा ले आओ। कहा हजरत ये क्या? कहा पहले कहला चुका हूँ। तो वादे के मुताबिक गरम तवा लाया। कौन? मेजबान जिसके घर गए थे मेहमानी के लिए। जब वो गरम तवा लाया, हजरत ने पैर रखा, तवे पे उतर गए। कहा 2 रोटियां। मेजबान से कहा समझ गए? तो कहा हम समझ नहीं पाए। तो मेहमान ने कहा सुनो अल्लाह की अदालत होगी, सूरज करीब हो जाएगा, जमीन बहुत ज्यादा गर्म होगी, वहां पूरी जिंदगी का हिसाब देना होगा। मैं कहूंगा परवरदिगार मैंने 2 रोटियां खाई, इधर का मसला साफ हो जाएगा। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए।
तो मसला वो फंसेगा। किसी ने कहा था कि मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, तो बेहतर है ये मुर्गो माही से बढ़कर, तो बेहतर है ये। आज़ादी की ज़िंदगी कितनी अच्छी, ज़्यादा बोझ ना ला दो, हिल के रहो तो कितना मज़ा आता है ईमान वालों। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। बिल्कुल पक्की बात है, अल्लाह की बात है। अरे बोलो है कि नहीं? तो एक शेर उसमें बड़ा कीमती रहा जा रहा है, उसे मैं पढ़ दूं फिर कोई बात हो कि वो तख्त पर रहे ये रहे बोरिया नशी, वो तख्त पर रहे ये रहे बोरिया नशी, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए। और जो शेर कहने जा रहा हूँ बड़ा कीमती है कि किस दर्जा कामयाब है फूलों की जिंदगी, किस दर्जा कामयाब है फूलों की जिंदगी, दो दिन रहे बाहर दिखा कर चले गए, दो दिन रहे बाहर दिखा कर चले गए। बैनर पे ऊपर नाम आपने पढ़ा जिनका तस्करा बार बार होता है। कितनी जिंदगी, थोड़ा सा अरसा यहाँ गुजरा, अरे बोलो है कि नहीं? सन 80-82 से जोड़िए तो 42-44 साल हुए, अरे बोलो हुए कि नहीं? लेकिन याद वो बराबर रहेगी जब तक हुफ़ाज़ चलते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा, याद किए जाते रहेंगे। तो नेकों की उम्रें कम होती हैं, कुछ होती हैं, लेकिन बराबर उनको याद किया जाता है। फूलों की उम्र बहुत थोड़ी होती है, फूल तो 1-2 दिन के, 3 दिन के होते हैं, और कांटों की उम्र 6-6 महीने की होती है। कांटों को याद, भैया कोई कांटों याद करेगा? भैया उधर से गुजरे तो कपड़े फट गया। और फूलों की जिंदगी 2-3 दिन के रहते, अभी तो कली है, फिर उसके बाद खिल गए, फिर उसके बाद झड़ गए, खत्म हो गए, लेकिन उनकी महक हमेशा रहती है। हजरत मौलाना मोहियुस्सुन्ना अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू सारी दुनिया में मशहूर है मोहियुस्सुन्ना के नाम से। और इतना ही नहीं, इमाम हरम जिनकी कदर करता था ये थे हजरत मोहियुस्सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह। हजरत कारी सिद्दीक अहमद साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, मुझे ये शरफ मिला कि सन 1996 में हजरत की मौजूदगी में मैंने बाराबंकी के जिला में करीब में एक जगह है, वो शाहपुर कस्बा मदरसा शहाबुल उलूम के सहन में एक इजलास हुआ था जलसे दस्तारबंदी का। सन 1996 में हजरत की मौजूदगी में मैंने बयान किया, तो हजरत आने लगे, मैं रुक गया, तो हजरत ने 3 बार फरमाया कि और थोड़ी देर, और हजरत ने 3 बार फरमाया सन 1996 में। और 28 अगस्त सन 1997 में हजरत का इंतकाल हुआ। आज भी हजरत की जिंदगी में हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरकदहू कैसे थे? अगर कोई आदमी झूठा पानी छोड़ दे, चाहे कितना जमाने का अमीर आदमी हो, कोई झूठा पानी पसंद नहीं कहेगा भैया गिलास एक बार धुल दो। अब बुरा ना माने तो बता दूं, चाहे मंत्री कहूँ नहीं गिलास धुलो, हम ऐसे नहीं पियेंगे। अरे बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बहुत बड़ा बहुत देख मालूम है, कहीं गिलास झूठा करके चाय थोड़ी डाल दे, उसमें छोड़ दे, कुछ चाय पिए कुछ छोड़ दे, और कहे बोले यार हम झूठी चाय नहीं पियेंगे, चाहे जितना सेठ चाहे जितना वो। अरे बोलो है कि नहीं भैया? अब इतना सीधे न बनो, इतना तो जानते हो अब कायदे से। हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह की झूठी चाय मिल जाती तो अरे 1000 रुपया देने पर मिलती, कहते भैया वो झूठी वाली चाय हमको दे दो। हजरत का झूठा पानी मिलता, लोग खुशी से पी लेते, बहस भैया हमको दे दो, उसी में लड़ पड़ते। हजरत कारी साहब की मिसवाक की बात आई थी, जिस मिसवाक को हजरत बांधवी रहमतुल्लाह अलैह करते थे, उस मिसवाक के बारे में लोगों ने बड़ी खुशामद की। एक साहब को कहा हमको दे दो, हजरत की हमको दे दो। हम आपको कितना दे दें, क्या करें? कहा वो मिसवाक हमको दे दो हजरत, यानी मिसवाक जिससे दांत साफ किए जाए, वो तो कोई छूता ही नहीं है जल्दी किसी की हुई मिसवाक और उसका बुरुश। लेकिन उस पर भी लोग बहुत बड़े वो थे कि किसी तरह हजरत की मिसवाक हमें मिल जाए। अरे बोलो है कि दतून जिसको कहते हैं। तो अल्लाह वालों की जिंदगी बाद तक महकती। अरे बोलो महकती नहीं बहकती। तय करो अपनी जिंदगी फूलों जैसी बनाएंगे। कैसी?
फूलों जैसी, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बच्चों की बेहतर तरबियत उनको तालीम देंगे, सबके साथ जब अच्छे सलूक करेंगे, हर एक के साथ अच्छा बर्तावा रहेगा, अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करेंगे, महबूबे दो जहाँ की सच्ची गुलामी करेंगे, तो हमारी भी ज़िंदगी फूलों जैसी महकेगी। यहाँ से चले जाएंगे, बाद वाले याद करेंगे आदमी तो था, कोई आलिम और कारी तो नहीं था, लेकिन बड़ा नेक आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, दुनिया उसकी तारीफ करती है। और जिसके मरने के बाद उसकी तारीफ की जाए तो अल्लाह कहते हैं मेरे बंदों ने सच कहा, अल्लाह भी रहम फरमाता है। इसीलिए है कि मरने वाले को बुरा ना कहो, अल्लाह भी तरस खाता रहम फरमाता है कि जब मेरे बंदे को इतने लोग अच्छा कहते हैं तो इसका मतलब ये, समझे नहीं समझे, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, समझे नहीं समझे। तो अल्लाह वालों की ज़िंदगी फूलों जैसी महकती हैं। तो मालदारी बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, ओहदा बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, दुनिया तो मुसाफिर खाना है। एक वाक़या मैं अक्सर कह देता हूँ, एक साहब ने एक साहब से मिलने की बात की, कहा झूठों की बस्ती में तलाश लेना, गाँव का नाम बता। लोग जब एक साहब वहाँ पहुँचे तो वो कब्रिस्तान के रास्ते पर बैठे थे, तो जब वो आए गाँव में पूछा फला साहब का पता बता दो। कहा भैया सुनो, गाँव में तो नहीं, गाँव से बाहर निकलो, कब्रिस्तान के रास्ते बैठे हैं। तो वहां बैठे मिले, तो वो आने वाले मेहमान ने कहा कि हजरत आपने तो बस्ती में मिलने की बात की थी। कहा बस्ती तो है, कहा बस्ती है कि वीरान है, कब्रिस्तान है। कहा बस्ती यही है। कहा कहाँ बस्ती है? कहा जितने लोग पड़े हैं ना सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे, ये सब कह के आए थे कि हमारी बिल्डिंग, हमारा सामान सब उधरे झूठे बोल के आए हैं, ये सब यही पड़े हैं। ये झूठों की बताया तो सब, लेकिन उधारे खाली 30 साल की जिंदगी में पूरा मढ़ दिया। 20-25 साल तक बचपना है, 60 साल तक उम्र काम करती है, 60 के बाद उधारे हो जाता है। थोड़ी सी उम्र बीती तो उसमें बड़ा ताना तूना बना के आए, सब उधारे पड़े हैं मिट्टी के नीचे। ये सब ऐसी ये झूठों की बस्ती है। किसी शायर ने कहा लैसल गरीब गरीब शामी वल यमनी, लैसल गरीब गरीब शामी वल यमनी, इन्नल गरीब गरीबुल लहदी वल कफनी। फरमाते मुल्क शाम और यमन का मुसाफिर कोई बड़ा मुसाफिर नहीं, जो कफन और कब्र का मुसाफिर हो जाए ये बड़ा मुसाफिर है। ऐसे सफर से कभी किसी की वापसी नहीं हो सकी। तो भैया कामयाब कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल का कि बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। दुनिया तो धोखे की है। अरे बोलो, दुनियावी जिंदगी तो धोखा है। कब धोखा कर जाए कुछ आता पता है नहीं। ये चंद बातें थी मैंने गुज़ार की हैं, सारी बातें आ चुकी हैं। कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक़ से, हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक़ से, उसके अमल के ताल्लुक़ से, उसके एजाज़ के ताल्लुक़ से सारी बातें आ चुकी हैं। अब कोई बात बाकी रही नहीं, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बजने में 8 मिनट कम है। एक पूर्वी की फरमाइश है, वो तो पढ़ने पड़ेगा, वो तो हम जैसे आए थे वैसे हमसे कहा था। और कारी शोएब साहब ऐसे हैं कि इनकी बात मैं काट नहीं सकता हूँ, चाहे जितना पाला हो जाड़ो, ये कह दे बस मुझे आना, सीधी बात। मैं बहुत ज़्यादा तो किसी से कायल नहीं होता हूँ किसी का, लेकिन हज़रत कारी शोएब साहब, मैं इनकी मोहब्बत का क्या बताऊँ। पिछले साल मैं आया था यहाँ मशपुरवा गुरसहायगंज के पास, तो कारी साहब बेचारे मुद्दतों से बीमार रहता है, अल्लाह इनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। और ये अपने हाल पे तरस खाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वहाँ गए तो कहा गाड़ी पे बैठिए, कार पे, सीधे तालेग्राम पहुँचे। वहाँ से फिर गाड़ी आगे बढ़ाई सीधे, तो वहाँ लखनऊ पहुँचे। कहा आप सीधे घर चलेंगे, अब आसान है था। मेरे ख्याल में 1.5 और पौने 200 किलोमीटर के दरमियान है हमारे घर की दूरी, वहाँ जहाँ से बेचारे लेके गए थे। तो मोहब्बत का ये आलम है, जो शख्स इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे, घर से फौरन फिर वापस आए, मामूली बात नहीं है। मैं इनकी बात की कदर करता हूँ। इन्होंने जैसे कहा तो मैंने सोचा है तो बड़ी ठंडक, लेकिन मैंने कहा जवाब देना मुनासिब नहीं है। तो कारी साहब की मैं बराबर कदर करता हूँ। 27-28 साल तकरीबन हो गए, बराबर वो ताल्लुक़ कायम है। जब फ़ोन करते हैं हर हफ्ता 10 दिन में बात होती है, खैरियत है कारी साहब? आप कहाँ ही हो सब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए।
तो कारी साहब का हुक्म था कि आपको पूर्वी वाली गीत ज़रूर पढ़नी है, तो दरूद पाक पढ़ लीजिए और चंद बंद उसके समाप्त फरमा लीजिए, उसके बाद दुआ होगी। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। बार बार इसलिए पढ़वाता हूँ कि आदमी इसमें थोड़ा कोताही करता है, तो कम से कम यही थोड़ा सा। छूटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी, बचपन बीता नादानी माँ गई जवानी सारी, गई जवानी सारी। बचपन बीता नादानी माँ गई जवानी सारी। पाँव थके जब आवा बुढ़ापा मरने की तैयारी, पाँव थके जब आवा बुढ़ापा मरने की तैयारी। मूड़े पापन की गठरिया कैसे बन पड़ी, मूड़े पापन की गठरिया कैसे बन पड़ी। ऊंचे ऊंचे घर बनवाहिन गद्दे पलंग रजाई, गद्दे पलंग रजाई। ऊंचे ऊंचे घर बनवाहिन गद्दे पलंग रजाई। समय एक दिन ऐसा आई है जुरी न एक चटाई, समय एक दिन ऐसा आई है जुरी न एक चटाई। मिली है माटी की कोठरिया कैसे बन पड़ी, मिली है माटी की कोठरिया कैसे बन पड़ी। दीन धर्म सब ताके धर कह जगमा किन कमाई, जगमा किन कमाई। मौत के बेरिया जेह दिन आई है पलमा सब छिन जाई, मौत के बेरिया जेह दिन आई है पलमा सब छिन जाई। मिली है कफनी और चदरिया कैसे बन पड़ी, मिली है कफनी और चदरिया कैसे बन पड़ी। नेकी से जो दूर रही हैं और बदी अपनई है, और बदी अपनई है। नेकी से जो दूर रही हैं और बदी अपनई है। महशर माए पुलिस रात से कैसे पार उतरी है, महशर पुलिस रात से कैसे पार उतरी है। बहुत पतरी है डगरिया कैसे बन पड़ी, बहुत पतरी है डगरिया कैसे बन पड़ी। छूटी सुन्नत की डगरिया कैसे बन पड़ी। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे हजरत मुफ्ती अब्दुल हक साहब से गुजारिश है कि हजरत ही दुआ फरमा दें। अरे भैया जब इतनी बुजुर्गी आवे तब ना, चलो भाई अब हुक्म है तो यही ठीक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करीम मौला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाइए।
करीम मौला हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाइयो। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइयो। करीम मौला तमाम मसाजिद व मदारिस दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला तू मुहाफिज हो जा, कोई बिगाड़ नहीं सकता। करीम मौला जो मांग पा रहे हैं वो भी अता फरमाइयो। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रहीं, जिन जिन खैर की चीज़ों को तुझसे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मांगा, परवरदिगार वो तमाम खैर की चीज़ें हम ईमान वालों को बग़ैर मांगे ही अता फरमा दीजिए। करीम मौला हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। करीम मौला तू सबकी झोलियाँ भर दे, तेरे ख़जाने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।